स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संदेश में देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता की सार्थकता तभी है जब देशवासी अपने सपनों को साकार करने और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने किसानों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, खिलाड़ियों और सफाई मित्रों समेत राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले हर नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति ने युवाओं को भारत की सबसे मूल्यवान संपदा बताया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने दुनिया में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से पहचान बनाई है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं। युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को भारत का भविष्य निर्माता बताते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा, कृषि, उद्यमिता और रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया। विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नई प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड्स से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेनाओं के पराक्रम का प्रमाण बताया। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रम का स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को एक कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छिप जाएं, लेकिन उन्हें आपने किए की सजा जरूर मिलेगी। राष्ट्रपति ने नक्सलवाद के खिलाफ सफलता को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब विकास और उत्साह का वातावरण है। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन
आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति के संदेश में युवा शक्ति से लेकर नारी शक्ति तक और सामाजिक विकास से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक विकसित भारत के व्यापक संकल्प की तस्वीर दिखाई दी। उनका संदेश है कि 2047 के विकसित भारत की यात्रा में सरकार के साथ हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।